एवरीवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी कड़ी को आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो सीरीज है ये लगभग 1500 प्लस प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं और उत्तराखंड के जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बैकग्राउंड से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। इसमें समस्त बैकियर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एसीएफ और आरओ जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेशन किया गया, प्लस अन्य राज्यों में भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं जो बार बार पूछे गए उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया गया है अजंता, ऑप्शन बी दिया गया है भीमबेटका और ऑप्शन सी दिया गया है हमारा बाघ और ऑप्शन डी दिया गया है अमरावती। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है? तो भीमबेटका जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चित्रकला के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है? चित्रकला। और ये भीमबेटका कहाँ स्थित है? ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और अजंता कहां स्थित है? फैक्ट देखते हैं, अजंता हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। बाघ कहां स्थित है? यह भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरावती कहां है? अमरावती जो है ये हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी ये सभी हमारे अजंता जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो किंवदंतियां हैं उनको यहाँ पर फिगर बनाए गए हुए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत सातवाहन राजाओं ने की थी। बाघ की गुफाएं एमपी में है। जब 10वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया तो लोगों ने इसकी तरफ जाना बंद कर दिया, तो वहां बाघ रहने लगे थे। बाद में जब उसको खोजा गया तो बाघ की रहने की वजह से इनको बाघ की गुफाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? ऑप्शन ए दिया गया है रोपड़, ऑप्शन बी है हमारा हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है कालीबंगा। बताइए, ये पिछले प्रश्न में भी एमसीक्यू में डिस्कस किया जा चुका है। तो ये कहां पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? लड़काना जिले के पास पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसकी? विशाल स्नानागार की। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के पास स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी अर्धायु, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी पुरोहित। बताइए क्या कहलाता है? वेद वेदांग पढ़ाने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, उपाध्याय कहलाता है। वेद वेदांग जो पढ़ाता है वो उपाध्याय कहलाता है। अन्य ऑप्शंस पे भी देखते हैं। आचार्य क्या होते हैं? पढ़नी ने 4 तरह के शिक्षकों का वर्णन किया है। कौन कौन से? एक आचार्य है, आचार्य जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं शिक्षकों में। दूसरे आते हैं हमारे क्या? प्रवक्ता, और तीसरे आते हैं हमारे श्रेणी, और चौथा होता है हमारा अध्यापक। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आते हैं, सबसे उच्चम कोटि के, उनको आचार्य कहा जाता है। ठीक, अर्धायु क्या होता है? ये यजुर्वेद में जो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों का जो उच्चारण करते थे उनको जो है अर्धायु कहते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि वेद वेदांग जो पढ़ाता था वो उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जीविकोपार्जन के हेतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची
किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए दिया है वायु पुराण, ऑप्शन बी दिया है हमारा विष्णु पुराण, ऑप्शन सी दिया है मत्स्य पुराण। तो बताइए, यह ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? ये सातवाहन राजाओं की। किसमें मिलता है बताइए? इनका जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को 23वां राजा बताया गया। कौन सा बताया गया? 23वां राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी को। लगभग 30 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया। किसमें? मत्स्य पुराण में 30 राजाओं का वर्णन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। वायु पुराण में जो है, वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? वायु पुराण में जो है हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्त काल के राजाओं की जानकारी हमें वायु पुराण में मिलती है। और विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश के राजाओं की नामावली और सूचीवली दी गई है। किसमें? विष्णु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जो आंसर है, लास्ट जो एक एमसीक्यू हमने किया था सेकेंड वाला जो सीरीज थी, उसमें भी इस टाइप का एक प्रश्न आया, तो वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था। और तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है सी है। कुषाण वंश जो है इसकी सीमाएं हमारी कहां तक फैली थी? भारत के बाहर तक फैली थी। कहां तक थी बताइए? इसकी जो सीमाएं थी वो बैक्टिया और पर्थिया तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, ये तो था ही, प्लस बैक्टिया और अर्थिया भी इसके राज्य में शामिल था। ऑप्शन सी करेक्ट है। मौर्य वंश की सीमाएं जो थी वो हमारी अफगानिस्तान तक थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का मूल लेखक था? ऑप्शन ए नियार्कस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लाटो और ऑप्शन डी डायोडोरस। कौन था बताइए? मेगास्थनीज का जो इंडिका का जो लेखक था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज कहां का था? सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भारत भेजा था। ठीक है, किसके पास? इनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये दूत बनकर आए थे सेल्यूकस निकेटर के भारत में। जो भारत में रहे उन्होंने जो यहाँ पर देखा उसका वर्णन जो किया था वो इंडिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस राज्य में 1 रुपए किलो में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए दिया सौत्रांत्रिक, ऑप्शन बी दिया गया वैभाषिक और ऑप्शन सी दिया गया है माध्यमिक, ऑप्शन डी दिया गया है योगाचार। बताइए नागार्जुन जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? तो नागार्जुन जो थे वो हमारे माध्यमिक बौद्ध सिद्धांत से संबंधित थे। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? माध्यमिक। माध्यमिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी कारण से होती है और वो उस पर डिपेंड रहती है। कोई ना कोई कारण जरूर होता है किसी न किसी वस्तु का होने का, और उसका उससे कोई ना कोई डिपेंडेंसी का रिलेशन भी होता है। ये माध्यमिक सिद्धांत है। और ये गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध ने माध्यम मार्ग को ही इसमें वर्णन किया गया। जो गौतम बुद्ध का माध्यम मार्ग है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? बताइए। ऑप्शन ए दिया है अर्जुन देव, ऑप्शन बी दिया है रामदास और ऑप्शन सी दिया है हमारा हर राय और ऑप्शन डी दिया है तेग बहादुर। किसकी थी जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो वो हमारे गुरुदेव थे, गुरु थे सिख गुरु रामदास। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जहां पर एक तालाब भी था और वहीं पर अमृतसर नगर बसा हुआ है उस 500 बीघे में। ठीक है, अमृतसर नगर कहां बसा हुआ? जो अकबर ने इनको 500 गज की जगह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए जैन उल अब्दीन और ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शाह हुसैन सरकी और ऑप्शन डी अकबर। बताइए, पूछ रहा सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, किसने किया था? जैन उल आबदीन ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये कहाँ के राजा थे? ये जो थे कश्मीर के राजा थे, ठीक है, कश्मीर के राजा थे। और ये हमारे कैसे थे? सहिष्णु राजा थे। उदारता के लिए इनको कश्मीर का अकबर की भी संज्ञा दी जाती है। किनको? जैन उल आबदीन को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही जजिया कर को सर्वप्रथम समाप्त किया था। हिंदुओं को, सहिष्णु थे, ये उदारतावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न आया। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी में। बताइए, पानी का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मराठों की तरफ से किसने इसमें सेनापति कौन थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था? उनका नाम था सदाशिव भाऊराव। कौन थे? सदाशिव भाऊराव। उनके अंडर में और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें सदाशिव भाऊराव हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। और पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? 26 में पानी पिया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके बीच? शेर शाह सूरी के सेनापति हेमू और अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसके बीच लड़ा गया था। कब? 1556 में। 1556 में सेकेंड था हमारा किसके बीच? हेमू जो शेर शाह सूरी का सेनापति था और बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, उसके बीच लड़ा गया था। 1561 में क्या है? पानीपत का तीसरा। और 26 में क्या था बताइए? बाबर ने 26 में लड़ा था। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। 26 में पानी पिया वाला, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। फिर देखिए दूसरे फिर पेपर में ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दिया है गोपाल मंडली, ऑप्शन बी दिया गया श्री नारायण सभा और ऑप्शन सी दिया गया सत्य शोधक समाज और ऑप्शन डी दिया गया महाजन सभा। तो बताइए, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1873 में की गई थी। कब की गई थी? 1873 में की गई थी। इसका मतलब क्या? सत्य शोधक समाज का मतलब क्या? सत्य को खोजने वाला समाज। क्या? सत्य को खोजने वाला समाज, ये इन्होंने किया था महात्मा ज्योतिबा फूले ने। और इनको महात्मा कब कहा गया? महात्मा इनको कहा गया 1888 में। कब कहा गया? 1888 में इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। लोग इनको महात्मा कहने लगे थे इनके कार्यों की वजह से। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी कई बार पूछा गया। उस बुक का नाम क्या? गुलामगिरी। गुलामगिरी जो बुक है वो इन्हीं ने लिखी थी। किसने? महात्मा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दिया है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दिया है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी दिया है रामकृष्ण परमहंस। बताइए, किसको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता? इसको भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आया हुआ है पहले भी टॉपिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बताइए, ये भी प्रश्न आ चुका है पहले।
ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। बताइए, यही टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न उठते हैं, यही बार बार पूछा जाता है। तो वो फैक्ट हम पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर हुई थी बताइए इसको? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 85 में। कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट है 1885 में हुई थी। किसके संरक्षण में? एक अंग्रेज थे एक्टिव होम, ठीक है, AO होम, उनके संरक्षण में ये हुआ था। उन्होंने ये जो भारतीय लोगों को मिलकर एक राजनीतिक मंत्र देने की पेशकश की थी, जहां से ये हुआ था। अंग्रेज जो थे उन्होंने इसको एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा था। ठीक, ये भी इसके फैक्ट है। टोटल कितने लोग थे इसमें? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 72 लोगों ने 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? बनर्जी, WC बनर्जी, पहले डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी तारा शंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी शरत चंद्र और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए, वंदे मातरम गीत के जो रचयिता थे कौन थे? वो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब पहली बार जो कांग्रेस के माध्यम से ये गाया गया था, कहां पर गाया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। याद कर लीजिए, ये भी आएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार कांग्रेस में लिया गया था, नारा लगाया गया था। ठीक है, गाया गया था वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए, ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम सुभाष चंद्र बोस थे। आंसर इसका क्या है? डी। कहां से किया था? सिंगापुर से। किससे किया था? रेडियो से इन्होंने संबोधित किया था। जो सबसे पहले संबोधन किया था सिंगापुर से, इन्होंने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, संबोधन किया था राष्ट्रपिता कहकर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है राजगुरु और सुखदेव, ऑप्शन बी दिया गया सुखदेव और बीके दत्त, ऑप्शन सी दिया गया राजगुरु और बीके दत्त, ऑप्शन डी दिया गया चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। तो बताइए, एक तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 23 मार्च 1931 किसको दी गई थी? 3 लोगों को फांसी दी गई थी। किसको किसको? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह 3 लोगों को ये फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने ये विचार प्रस्तुत किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बताइए, ऑप्शन ए बीजी तिलक, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी दिया गया है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी दिया गया है एडम स्मिथ। किसने कहा था कि भारत में जो अंग्रेजों की आर्थिक नीति है वो घिनौनी है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्या आंसर इसका? सी। क्या कहा था? कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति घिनौनी है ये यहाँ पर एक सामाजिक क्रांति का कारण बनेगी, और हुआ भी यही। ठीक है, क्रांति हुई इन्हीं की आर्थिक नीतियों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? बताइए, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। बताइए, निकास का जो सिद्धांत है किसने दिया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दादा भाई नौरोजी ने इसको निकास का सिद्धांत दिया था। धन के दोहन का सिद्धांत, निकास का सिद्धांत, जितने भी पूछे जाते हैं वो सारे हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ओल्ड ग्रैंडमैन भी इनको कहा जाता है। ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के प्रथम भारतीय सदस्य भी थे। ठीक है, वहां पे ब्रिटेन की सांसद थी, वहां पे प्रथम भारतीय बने थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार वो भी की थी, अध्यक्षता भी। इनकी एक बुक भी है, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन सारी चीजों का, धन के दोहन का
वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, बताइए। ए है चौखंबा, बी है बंदरपूछ, सी है नंदा देवी और डी है नीलकंठ। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है, बताइए। तो यमुना नदी का जो उद्गम है कहाँ है, बंदरपूछ। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। कहां पर है, बंदरपूछ। बंदरपूछ कहां पर स्थित है, ये उत्तर काशी में यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी यमुना नदी निकलती है। कहां से निकलती है, यमुना नदी हमारी जो निकलती है बंदरपूछ। बंदरपूछ कहां स्थित है, यमुनोत्री हिमनद में। ये कहां पर स्थित है, उत्तर काशी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बताइए। ऑप्शन ए दिया है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया गया है मेघालय। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा है, सी। अच्छा, इसकी सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं उनको भी देख लेते हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। पहला राज्य लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल, आसाम, पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, और कौन लगता है, त्रिपुरा और मणिपुर। कौन, मणिपुर। इनकी सीमाएं जो हैं बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है, मणिपुर नहीं है बेटा, मणिपुर ये मिजोरम, मिजो पड़ता है। कौन सा, मिजोरम। चौथा है हमारा मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ये 5 राज्य जो है स्थित है। ठीक है, किनकी सीमा नहीं लगती है, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश। इनकी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है रावी और ब्यास, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी दिया गया है चिनाब और सतलज, ऑप्शन डी दिया गया ब्यास और सतलज। तो बताइए कहां पर स्थित है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नदी जो है ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, हरिके बैराज कहाँ है, ब्यास और सतलज पे। यहीं से हमारी इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। कौन सी निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। कहां से, हरिके बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। दुलहस्ती परियोजना है, कहां की है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सतलज। तो बताइए दुलहस्ती जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। ये हमारी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, चिनाब नदी पर ये स्थित है। चिनाब नदी कहां पर है, चिनाब नदी हमारे किश्तवाड़ा जिले में जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ये किश्तवाड़ा जिले पर यह परियोजना स्थित है। कौन सी, दुलहस्ती पावर स्टेशन परियोजना। नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, बताइए। काला सोना। ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी लौंग और ऑप्शन डी केसर। काला सोना कह रहा, तो बताइए काला सोना कौन सा हो सकता है। काला सोना काली मिर्च को कहते हैं। किसको कहते हैं, काली मिर्च को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, काली मिर्च। काली मिर्च सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो काली मिर्च सबसे अधिक पाई जाती है वो केरल में। कहां, केरल में। और दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा कर्नाटका का। इन 3 राज्य जो है प्रमुख है हमारे काली मिर्च के उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का
अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया गया है पंजाब और ऑप्शन डी दिया गया है तमिलनाडु। पूछ क्या रहा है बेटा? सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान का पूछ रहा चना, ऑप्शन बी दिया गया है सरसों, ऑप्शन सी दिया गया है कपास और ऑप्शन डी दिया गया है गेहूं। तो बताइए राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक? राजस्थान जो है बेटा वो सरसों का है। किसका? सरसों का। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। पहला स्थान हमारा राजस्थान का है। किसका? सरसों का। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा हरियाणा। सरसों के उत्पादन में अगर पूछा जाए सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा हरियाणा। कौन सा आता है? हरियाणा सेकेंड नंबर पर स्थित है हरियाणा। इसका आंसर बी है, प्रमुख उत्पादक, यानी कि प्रथम की बात कर रहा है। प्रथम है हमारे सरसों में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए हल्दिया, बी डिगबोई, सी कोयली और डी मथुरा। बताइए सबसे पुरानी भारत की तेल शोधन इकाई है कौन सी है? डिगबोई। कौन सी? डिगबोई। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब बनी थी ये? 1890 में। ठीक है, 1890 में यहाँ पर तेल की खोज हुई थी। कहां पर? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ स्थित है? ये आसाम में स्थित है। कहाँ है? आसाम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए ये लास्ट वीडियो में भी था, जो लास्ट सेकंड लेक्चर था, सेकंड या फर्स्ट था शायद, आई थिंक उसमें भी इस टाइप का एक प्रश्न आया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन बदल दिए गए हैं। बस इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करने हैं, वहीं से बार बार प्रश्न आते हैं। देखिए सर्वाधिक उत्पादक करता है, ऑप्शन ए दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया गया है उड़ीसा और ऑप्शन डी दिया गया है बिहार। तो पूछ रहा कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा झारखंड है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बताइए। बैलाडीला, ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी मैग्नीज और डी अब्रक। बैलाडीला की जो खान है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क पाया कहां जाता है? ये जो हमारा बैलाडीला स्थित कहां पर है? बैलाडीला जो स्थित है हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडीला स्थित है। और बताइए इससे रिलेटेड, भारत जो है 2019 में जापान को पीछे छोड़कर लौह उत्पादन में सेकंड स्थान पे आ गया। किस स्थान पे आ गया? सेकंड स्थान पे आ गया। पहले पे चीन है, सेकंड पे भारत है, थर्ड पे जापान हो गया। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ दिया, सेकंड पे भारत आ गया। ये भी पूछा जा सकता है। तो किस स्थान पे है? सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजासासी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए। राजासासी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी चेन्नई। बताइए कहां पर स्थित है? राजासासी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हमारा अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा एक द्वीपी महाद्वीप? बताइए।
निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप? ऑप्शन ए दिया गया अफ्रीका, ऑप्शन बी दिया गया न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। बात किसकी कर रहा है? एक द्वीपीय महाद्वीप की। तो द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है इसमें? द्वीपीय महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सबसे छोटा महाद्वीप भी है। एक पॉइंट ये भी ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है पूर्णतया, और सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप भी है। और क्या इसका फैक्ट है? और ये फैक्ट है कि ये मकर व्रत की जो रेखा है वो इसके बीच से लगभग गुजरती है। कहां से? बीच से। मकर व्रत होता नहीं है बेटा, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मकर व्रत रेखा जो होता है इसके बीच से लगभग गुजरता है। किसके? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडागास्कर का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए हिंद महासागर का, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी जो है लाल सागर में। किसमें? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? हिंद महासागर का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? हिंद महासागर में। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप स्थित है? बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है ईरान, ऑप्शन बी दिया गया है यूएसए, ऑप्शन सी दिया गया है तुर्की, ऑप्शन डी दिया गया है भारत। तो ग्रेट साल्ट झील जो है ये हमारी यूएसए, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां पर स्थित है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट झील स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी लवणी झील कौन सी है? सबसे अधिक लवणी झील कौन सी है? तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो तुर्की की वान झील है उसकी लवणता सबसे अधिक है। किसकी? तुर्की की वान झील की। कितनी है? 330 के आसपास लगभग। बेटा ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लगभग है 330 के आसपास। पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। दूसरा आता है जॉर्डन का मृत सागर। कहां पर स्थित है? जॉर्डन का जो हमारा मृत सागर है उसकी लवणता दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर ये ग्रेट साल्ट झील आती है। कौन सी आती है? ग्रेट साल्ट झील। ठीक है, ग्रेट साल्ट झील कहां पे आती है? तीसरे नंबर पर। पहले पे तुर्की की वान झील है, दूसरे पे जॉर्डन का मृत सागर है। ये लवणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का जो श्रेय है वो कनाडा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कनाडा को। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ का फैक्ट देखते हैं कि ये यूरेनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो पहला आता है बेटा कजाकिस्तान। कौन सा आता है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पहले नंबर पे यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कनाडा और तीसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे पे हमारा ये कनाडा आता है। कौन आता है? कनाडा दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। उत्पादन करने का अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे, लेकिन यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए कोस्टरिका, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जनेरिया और ऑप्शन डी ब्यूनस एयर्स। बताइए कौन सा इसका आंसर हो? किसको कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है सेंटोस को कॉफी का बंदरगाह कहा जाता है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंटोस को क्या कहा जाता है? कॉफी का बंदरगाह। ये कहां पर स्थित है? ये हमारा ब्राजील में स्थित है। कहां स्थित है? ब्राजील। और ब्राजील कहां स्थित है? ये हमारा दक्षिण अमेरिकी देश है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर ब्राजील स्थित है। वहां का जो बंदरगाह है वो सेंटोस बंदरगाह कहलाता है। एक और आता है कि ये साओ पालो जो है उसको क्या कहते हैं, कौवा का पात्र कहते हैं। किसको? साओ पालो को। साओ पालो को कौवा का पात्र कहते हैं, मतलब कौवा विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। विश्व का कौवा का जो पात्र है वो साओ पालो को कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारा ब्राजील में स्थित है। ठीक है, ब्राजील में दोनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न आया। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है उत्तर काशी, ऑप्शन बी दिया गया है अल्मोड़ा, और ऑप्शन सी दिया गया है टिहरी, और ऑप्शन डी दिया गया है चमोली। बताइए कहां पर स्थित है ये जो है हमारी उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली। बताइए चारों में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर, ये चमोली जिले में स्थित है फूलों की घाटी। कहां पर है? चमोली जिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशेवर कांड का नायक कौन था? बताइए। ऑप्शन ए जनरल बीसी जोशी, ऑप्शन बी दिया है मेजर धन सिंह थापा, ऑप्शन सी दिया है वीर चंद सिंह गढ़वाली, और ऑप्शन डी दिया गया है प्रेम सिंह नेगी। तो कौन थे? ये हमारे थे वीर चंद गढ़वाली। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? वीर चंद गढ़वाली। ये घटना क्या होती इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। देखिए होता क्या, 1930 में गांधी जी के आह्वान पर पठान लोग जो होते हैं वो पेशावर में चौकी के सामने भागवतम वहां पर जो है तिरंगा लहरा रहे होते हैं। चौकी के सामने ये सारी फोर्स खड़ी होती है, तो अंग्रेज इनको क्या कहते हैं? ऑर्डर देते हैं गोली चलाने के लिए। लेकिन उस गढ़वाली नायक टुकड़ी जो थी उसके जो नायक थे हमारे, ये कौन थे? वीर चंद सिंह गढ़वाली, ये थे मेन उसके। तो इन्होंने उनका ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। ठीक है, इन्होंने गोली नहीं चलाई थी, तो सब लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए थे। तो आंसर बी जो है, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए दिया है नैनीताल, ऑप्शन बी दिया है पौड़ी, ऑप्शन सी दिया है टिहरी, ऑप्शन डी दिया है कालसी, जिला देहरादून। क्या आंसर है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जिला देहरादून में कालसी जो चक्राता के पास स्थित है। ठीक है, कालसी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विजयपाल, ऑप्शन बी पृथ्वीपत शाह, ऑप्शन सी अजयपाल, और ऑप्शन डी मानसा। बताइए श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक हमारा अजयपाल था। कौन था? अजयपाल। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा, अजयपाल था कहाँ का? अजयपाल जो है हमारे केदारखंड के थे। केदारखंड को प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं? गढ़वाल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? केदारखंड। ध्यान दीजिए बेटा, केदारखंड गढ़वाल मंडल, पुराणों में से केदारखंड कहा गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? गढ़वाल मंडल है प्रेजेंट टाइम में। इसके बारे में विस्तृत जानकारी वीडियो पहले बनाया जा चुका है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। राज व्यवस्था के नाम से वीडियो, उसमें इनका काफी अच्छे से हमने जिक्र किया हुआ है, पढ़े हुए हैं इसी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ का शीतकालीन निवास है। बताइए। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी गुप्त काशी, ऑप्शन सी गोपेश्वर, और ऑप्शन डी ऊखी मठ। तो केदारनाथ का पूछ रहा है शीतकालीन निवास क्या है? ऊखी मठ। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? ऊखी मठ है हमारा। कहां पर स्थित है? यह मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां? और यहीं पर हमारा क्या है? ओंकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर है, और यहीं पर हमारा ओंकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। कहां पे? इसी के ऊखी मठ पे ही। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? बताइए। दरबान सिंह नेगी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन बी दिया गया सूबेदार राम सिंह, ऑप्शन सी दिया गया जनरल बीके सिंह जोशी, ऑप्शन डी दिया गया मेजर धन सिंह थापा। तो बताइए किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? ये हमारे थे दरबान सिंह नेगी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। दरबान सिंह नेगी को मरणोपरांत ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे? प्रथम विश्व युद्ध में वीरता के अद्भुत साहस और वीरता इन्होंने दिखाई थी, उसके लिए जो है विक्टोरिया क्रॉस इनको दिया गया था। क्या नाम है? दरबान सिंह नेगी। ऑप्शन क्या है? ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। बताइए। ऑप्शन ए मंगत राम, ऑप्शन बी दिया है मोला राम, ऑप्शन सी दिया गया बालक राम और ऑप्शन डी दिया गया हमारा तुलसी राम। तो गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा जो प्रसिद्ध नाम है वो है हमारे मोला राम। कौन है? मोला राम। गढ़वाली जो चित्रकला मिलती है वो दो तरह की मिलती है। एक में पशु पक्षी और पर्वत नदियां ये सब दिखाई गई हैं, और दूसरे में नारी सौंदर्य दिखाया गया। नारी सौंदर्य के मुख्य कलाकार जो है चित्रकार के, ये हमारे मोला राम ने नारी सौंदर्य का बहुत ही अच्छा अपनी चित्रकला में वर्णन किया। किसने? मोला राम ने। नारी सौंदर्य के अकॉर्डिंग इनको अच्छी इनकी जो पेंटिंग होती थी वो नारी सौंदर्य में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमायूं का पौराणिक नाम था। बताइए। ऑप्शन ए केदार खंड, ऑप्शन बी रेखा खंड, ऑप्शन सी हेमवत खंड और ऑप्शन डी मानस खंड। तो बताइए कुमायूं का क्या नाम था? पौराणिक नाम। अभी हमने बताया था गढ़वाल का, अब कुमायूं का बताइए। कुमायूं का जो नाम था उसे कहा गया है मानस खंड। क्या कहा गया है? मानस खंड। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर। इसका एक अन्य नाम भी है, उसमें क्या कहते हैं? कूर्मांचल। क्या कहते हैं? कूर्मांचल। इसका अन्य नाम है कूर्मांचल। किसी का? मानस खंड का। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो ऑप्शन ए दिया गया है 1947, ऑप्शन बी दिया गया है 1951, ऑप्शन सी दिया गया है 1956 और ऑप्शन डी दिया गया है 1966। कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। पहला राज्य कब बना था? 1953 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? देखो पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। उसके बाद फजल अली शाह आयोग की भी स्थापना उसी टाइम की गई थी, जिसने अपनी स्वीकृति 1956 में दी थी। इसके बाद हमारे अन्य राज्यों का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहले बना था हमारा कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात का। ठीक, ये लास्ट पीरियड में भी क्वेश्चन आया हुआ था, पिछला पेपर में भी इसको मतलब डिस्कस किया था हमने, पिछला जो वीडियो बनाया तो उसमें दूसरे टाइप से इसको पूछा गया था। देखिए आंसर वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट बदल जाते हैं। कुछ ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न तो आते ही हैं। ठीक है, तो उनको हम कंटिन्यू आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय जो है हमारा वो क्या है? कृषि है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। ऑप्शन ए दिया है जयानंद भारती, ऑप्शन बी दिया है हरि प्रसाद टमटा और ऑप्शन सी दिया गया है केसी कंसल और ऑप्शन डी दिया गया है पूरण लाल। तो किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोला पालकी का वो क्या किया था? नेतृत्व किया। डोला पालकी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो जयानंद भारती ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसने किया था? जयानंद भारती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार
प्रकाशित हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए गढ़वाली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी गढ़वाल समाचार। सर्वप्रथम पूछ रहा है तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था वो हमारा अल्मोड़ा अखबार था। कौन था? अल्मोड़ा अखबार। कब हुआ था? ये हमारा 1871 में हुआ था। ठीक है, 1871 में ये प्रकाशित हुआ था। जो उत्तर भारत, जो भारत का दूसरा हिंदी साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और इस मंडल का मतलब उत्तराखंड का पहला ऐसा था। उत्तराखंड का पहला अल्मोड़ा अखबार और प्रांत का प्रथम और साप्ताहिक हिंदी पत्र भारत का द्वितीय था ये हिंदी का। ठीक, ऑप्शन सी जो है हमारा, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अल्मोड़ा अखबार। कौन सा है? अल्मोड़ा अखबार। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।